हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेनो बाई प्रतिम मेहरा। तो फ्रेंड, आज पढ़ते हैं चैप्टर 3। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे चैप्टर 3। हमने अभी तक 6 स्ट्रेट स्ट्रोक और 8 कर्व स्ट्रोक और वोवल, ये 3 चीज फ्रेंड हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अगर आपको कुछ डाउट आता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। 6 स्ट्रेट स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं? टी डी टी डी चैज है। स्ट्रोक एफ बी इथ थी एस जेड एस एस जेड। 4 वोवल पढ़े हमने, लॉन्ग वोवल ए, शॉर्ट वोवल ई, लॉन्ग वोवल ओ, शॉर्ट वोवल ई। अब हम चलते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 में हम सीखेंगे 8 कॉन्सोनेंट। 8 कॉन्सोनेंट कौन कौन से रहेंगे? एफ वी सॉरी के जी एम एन एन जी एल डब्ल्यू वाई। ये 8 कॉन्सोनेंट फ्रेंड हम सीखेंगे चैप्टर 3 में। इनके सिंबल क्या क्या रहेंगे? देखते फ्रेंड, सर्कल से सीखेंगे हम ये सिंबल। ये सीधी लाइन 180 डिग्री की, बिल्कुल सीधी लाइन लाइट रिप्रेजेंट करेगी के को, बिल्कुल सीधी 180 डिग्री पे रिप्रेजेंट के। इस के का डार्क वर्जन बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन डार्क रहेगा, ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करेंगे। ए की डायरेक्शन रहेगी इस तरीके से। के जी, के लाइट होता है, जी डार्क होता है। एम यहां से स्टार्ट किया और ये ऐसे आएगा और यहां तक इस तरीके से रिप्रेजेंट रहेगा एम। हमको इस तरीके से नहीं बनाना, थोड़ा नियर बाय लिखना है लाइन के। एम एन यहां से लेकर नीचे की तरफ एन, एन एन जी। इस एन का डार्क वर्जन बिल्कुल। एनजी कहां पे यूज होगा? जिसके पीछे आईएनजी का सिंबल आता है, आईएनजी लगता है, जैसे मेकिंग आईएनजी आ जाता है, वहां पे एनजी का सिंबल लगेगा। एन यहां से लेकर और यहां तक लाइन रहेगा एल। एल डब्ल्यू जिस तरह से ओके का सिंबल होता है इस तरीके से, लेकिन हमें यहाँ पे एक सर्कल टाइप में लेना है, घोड़ाई में लेना है, तो रिप्रेजेंट डब्ल्यू।
वाई ये होके नीचे की तरफ आ जाएगा, रिप्रेजेंट वाई। के लाइट, जी डार्क। इन 8 कॉन्सोनेंट में जी डार्क होता है और एन जी डार्क होता है। जी डार्क और एन जी डार्क। बाकी सारे लेटर, बाकी बचे सारे कॉन्सोनेंट इन 8 में सारे के सारे लाइट होते हैं। इन दो को, के और जी को फ्रेंड बोलेंगे हॉरिजेंटल स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। किनको बोलेंगे? के और जी को हॉरिजेंटल स्ट्रोक, क्योंकि ये 180 डिग्री है, सीधे जा रहे हैं। एम, एन और एन जी। एम, एन और एन जी, इन तीन को बोला जाएगा हॉरिजेंटल प्लस कर्व स्ट्रोक। क्योंकि ये सीधे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, 180 की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो गया हॉरिजेंटली। और इनमें बैंड है तो ये हो गया कर्व स्ट्रोक। इस एल को बोला जाएगा, अभी तक हमने सारे डाउनवर्ड पढ़े थे, ये दो हॉरिजेंटली पढ़े, तीन हमने पढ़े हॉरिजेंटली प्लस कर्व। एल, एल पहला स्ट्रोक है जो कि अपवर्ड होता है। एल अपवर्ड होता है जिसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और फ्रेंड ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। एल, एल होता है कर्व अपवर्ड स्ट्रोक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हो गया अपवर्ड, और इसमें बैंड आ रहा है तो ये हो गया कर्व, कर्व अपवर्ड स्ट्रोक है। W और Y को बोलेंगे स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक है, क्योंकि ये लाइन जो जा रही है ना, ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, ये लाइन बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई बैंड नहीं है, और इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। के जी हॉरिजेंटल स्ट्रोक, के लाइट, जी डार्क है। एम, एन, एन जी, एम, एन, एन जी, ये होते हैं हॉरिजेंटल प्लस में कर्व स्ट्रोक है। एल होता है अपवर्ड कर्व स्ट्रोक है। डब्ल्यू और वाई फ्रेंड होते हैं स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक। तो फ्रेंड ये सीखा हमने 8 कॉन्सोनेंट, के जी, एम एन एन जी, एल डब्ल्यू वाई। इसके अंदर सिर्फ के और जी, सॉरी, जी और एन जी, सिर्फ ये दो चीज इन डार्क होती है, बाकी सारे लाइट होते हैं। कोई डाउट फ्रेंड इस चीज में? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब फ्रेंड हम इसके देखते हैं शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म हर चैप्टर के साथ आएगी फ्रेंड। शॉर्ट फॉर्म कौन सी? के जी, एम एन एन जी, एल डब्ल्यू वाई।
के फॉर कम, के फॉर कम। जब भी कम बोला जाएगा हमें सिर्फ के का सिंबल लगाना है, जो ये सिंबल होता है। जब भी कम बोला जाएगा अपने को के का सिंबल लगाना है। जी फॉर गिवन या गिव। जब भी गिवन बोला जाए, गिव बोला जाए, इसमें दो लेटर आ चुके हैं, गिवन और गिव। अकॉर्डिंग टू ग्रामर सेंटेंस गिवन आएगा, गिव आएगा। तो जब भी गिवन बोला जाए, गिव बोला जाए, अपने को जी का सिंबल लगाना है फ्रेंड, डार्क वाला। एम फॉर हिम। जब भी हिम बोला जाए एम का सिंबल लगाना है। शॉर्ट फॉर्म में वोवल्स का यूज नहीं होता। अगर मैं इसके बाद में वोवल लगा देता हूं यहां पे, तो फ्रेंड ये बन जाएगा मे। अगर इसके ऊपर वोवल लगा दिया तो फ्रेंड ये बन जाएगा एम। और बिना वोवल के फ्रेंड रहेगा हिम। तो शॉर्ट फॉर्म में हमें वोवल्स का यूज नहीं करना। एन की फ्रेंड नहीं होती शॉर्ट फॉर्म। एन जी फॉर थिंग है। जब भी थिंग बोला जाए हमें एन जी का सिंबल लगाना होता है फ्रेंड। एल फॉर लोड, लाइट होता है फ्रेंड ये। जब भी लोड बोला जाए एल का सिंबल रिप्रेजेंट करना है। डब्ल्यू फॉर वी। जब भी वी बोला जाए अपने को डब्ल्यू का सिंबल लगाना है। तो ये थी फ्रेंड शॉर्ट फॉर्म। के फॉर कम, जी फॉर गिव या गिवन, एम फॉर हिम, एन जी फॉर थिंग, एल फॉर लोड, डब्ल्यू फॉर पी। वाई की शॉर्ट फॉर्म फ्रेंड नहीं होती, वाई की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। यहां पे डाउट आता है फ्रेंड कम और के में, दोनों के अंदर सीएम और सी है, मतलब कि के इन दोनों के अंदर सी एम और सी एम आ रहा है। तो हमें फ्रेंड सी एम और सी एम का सिंबल नहीं लगाना। ये कम, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके अंदर हमें एम, वोवल, साउंड कुछ नहीं देखनी होती। ये जैसा बता दिया ऐसा ऐसा आपको लिखना है कम। लेकिन केम एक पूरा वर्ड होता है केम, तो उस कंडीशन में फ्रेंड हमें सी का भी सिंबल बनाना है, एम का भी सिंबल बनाना है। कोई डाउट फ्रेंड इस चीज में? इसके थोड़ा एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। नेम, लो, became, tenth, change, save, web, yellow, way, lunch, no, योग। ये फ्रेंड कुछ एग्जाम्पल है। KGMN रूल आता है फ्रेंड KGMN का।
अगर इन वर्ड में पहले वोवल आ रहा है तो ऊपर की तरफ लगाना है, बाद में वोवल आ रहा है तो नीचे की तरफ लगाना है। जैसा फ्रेंड हमने सीखा, ये है पी का सिंबल। अगर इसके पहले वोवल आ रहा है ए, तो हम पहले लगाते हैं। अगर इसके बाद में वोवल आ रहा है तो हम इसके बाद में लगाते हैं। पी के बाद में आया तो बाद में लगाया, पी से पहले आया तो पहले लगाया। लेकिन इन कंडीशन में के जी एम एन, इन कंडीशन में अगर पहले वोवल आ रहा है तो ऊपर की तरफ लगाना है, अगर बाद में आ रहा है तो नीचे की तरफ लगाना फ्रेंड हमें वोवल्स। जैसे कि मैंने लिखा एम और मे, इसमें पहले वोवल आया तो एम का सिंबल ऊपर एक की वोवल लगा दिया। इसमें बाद में आ रहा है तो एम का सिंबल और नीचे की तरफ लगाया। तो पहले आया तो ऊपर, बाद में आया तो फिर हमें नीचे लगाना है वोवल्स। वे और यहाँ पे थे यो। नेम दोनों लाइट होते हैं और इसके अंदर आ रही है फ्रेंड लॉन्ग वोवल एक ही साउंड। तो जब भी लॉन्ग वोवल एक ही साउंड आती है तो हमें लाइन पे बनाना होता है एन एम ए। ये एन आया, यहां तक एन है और इसके बाद एम ये स्टार्ट हो जाएगा। रीड करेंगे एन ए एम, नेम। लो एल ओ, एल ओ लो। चेंज जे एन, जे डार्क होता है उसके बाद जे ए, चेंज। फ्रेंड यहाँ पे एनजी आ रहा है, एनजी आ रहा है, लेकिन एनजी का सिंबल तो ये होता है डार्क वाला, लेकिन मैंने लिखा है एन अलग है जे अलग है, क्यों? इसका मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं फ्रेंड। लॉन्ग एल एन जी, एल लाइट होता है और एन जी डार्क होता है। इसमें मैंने एनजी का सिंबल लगाया, लेकिन यहाँ पे मैंने एनजी का सिंबल नहीं लगाते हुए एन अलग लिखा, जे अलग लिखा, क्यों? क्योंकि फ्रेंड इस एनजी के बाद यहाँ पे कोई वोवल्स कोई लेटर कुछ भी नहीं है। तो खाली एनजी के ऊपर कोई लेटर खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई वोवल्स कोई लेटर ना हो तो हमें पूरा एनजी का सिंबल लगाना है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे एनजी के बाद ई आ रहा है, ई। तो इस ई के कारण फ्रेंड हमें वो सेपरेटली अलग अलग लिखना होता है। बिकेम, बी शॉर्ट फॉर्म होती है बी फॉर बी, के सी एम ए, बिकेम। टेंथ, टी आया, एन इट ई, टेंथ। से कोई भी लेटर अगर एस एच से स्टार्ट होता है तो हमेशा उस कंडीशन में एस एच का ही सिंबल लेना है, न कि एस का ले। एस एच एम और ए, से। वेब डब्ल्यू और वी, जहां डब्ल्यू होगा वहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। येलो वाई और लो एल ओ, येलो। वे डब्ल्यू ए, वे। वे और फ्रेंड वी, दोनों के सिंबल सेम होते हैं, बस वोवल नहीं लगता। वोवल लग गया तो वे, वोवल नहीं लगा तो वी, क्योंकि वी एक शॉर्ट फॉर्म होती है। लंच एल एल एन
च है लंच। नो एन ओ नो। योग वाई के ओ योग। तो फ्रेंड पढ़ते हैं एक बार। नेम एन ए एम नेम। एल ओ लो। जे एन जे चेंज। बी शॉर्ट फॉर्म सी ए एम became। टी ई एन इथ टैन। एस एच ए एम सैम। डब्ल्यू बी वेब। वाई एल ओ येलो। डब्ल्यू ए वे। ओनली डब्ल्यू वी। वे पूरा वर्ड है, वी एक शॉर्ट फॉर्म है। वे में वोवल लग जाता है, वी में वोवल नहीं लगता। लंच एल एन एच ए लंच। एन ओ नो। वाई ओ के यो। तो फ्रेंड ये थी आज की क्लास। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको डाउट आता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो टाइप। धन्यवाद।